एम्पियर सर्किटल एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किस लिए होता है वो पहले देख लेते हैं। जैसे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने देखा था गॉस लॉ। गॉस लॉ किस लिए यूज होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, हाँ है ना। वो क्या था बेसिकली, हम उसको कह सकते थे अल्टरनेट मेथड था टू फाइंड द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। बट गॉस लॉ की क्या कहानी थी? क्या वो ऑलवेज वैलिड था? मतलब वैलिड तो ऑलवेज था, क्या उसका यूज हम लोग हर जगह तो नहीं कर पाते थे ना। हर जगह उसका यूज करके थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल पाते थे। हाँ क्लोज वैसी जगह पे उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहता था। हाँ सिमिलर वे में यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ है, ये भी अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। एंड इसका यूज हम लोग ये वैलिड हर जगह है, लेकिन हर जगह ये यूजफुल नहीं है। वहीं पे यूजफुल होगा जहाँ पे करंट, थोड़ा सा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है ना। जैसे स्ट्रेट वायर के लिए हो जाएगा, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए हो जाएगा, फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए नहीं होगा, इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसके अराउंड जो है एम्पीरियन लूप जो हम लोग बनाएंगे दैट विल बी सिमेट्रिकल। तो खैर आगे देखते हैं। ये क्या है बेसिकली, अल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये बोलता क्या है? ये बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ closed loop, that is B dot dl, is equal to mu naught times line integral magnetic over closed loop is equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current crossing that loop, crossing that loop। देखिए बेसिकली ये हो गया B डॉट डीएल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन म्यू नॉट आई। ठीक है। और ये इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप। ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना। इसको यूज कैसे करना है? देखिए ये आई करंट मान लो डिस्प्ले के अंदर चल रहा है, सॉरी डिस्प्ले से बाहर आई करंट आ रहा है। ठीक है। तो ये लॉ कैसे लगेगा? चलिए एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये है तुम्हारा एम्पेरियन लूप। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप।
है ना। एंड ये 2D होता है, 3D नहीं होता है। गॉस लॉ में तो 3D होता है ना, हाँ है ना, ये 2D होता है। नेक्स्ट, इस लूप का डायरेक्शन लेना है। डायरेक्शन ऑफ लूप हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लूप, टेक टेक डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, तो सपोज करिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऐसे चल रहा होगा, B1। नाउ आप देखो, हम लोग क्या किए हैं, बी डॉट डी एल किए है ना। डीएल का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप हम लोग ऑलवेज लेते हैं। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप। यहाँ पे देखो, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो इधर है, B2। यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, B3, है ना। तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप लेते हैं। पहला कि एम्पेरियन लूप का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। दूसरा, डीएल का डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज along the डायरेक्शन ऑफ लूप के डायरेक्शन में ही लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाया जाए आप एम्पेरियन लॉ को, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा 1। ये जो एंगल है, सपोज कर लीजिए ये थीटा 1 है, ये एंगल है थीटा 2 है, ये एंगल है थीटा 3 है ना। तो लाइन इंटीग्रल ऐसे ही तुम्हारा करोड़ों करोड़ पॉइंट बनेगा इस एम्पेरियन लूप पे। सारे पॉइंट पे बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल कर करके उसको इक्वेट करेंगे म्यू नॉट एन आई से। यही है ना लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप। मतलब क्लोज लूप के सारे पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, एंड उसको उसका जो भी वैल्यूज होगा दैट विल बी इक्वेटेड बाय म्यू नॉट एन आई, ओके। तो बी डॉट डी एल कॉस थीटा 1 प्लस बी इंटू डी एल कॉस cos थीटा 2 प्लस बी इंटू बी थ्री इंटू डी एल कॉस थीटा 3 डॉट 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 चलता रहेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। यही है तुम्हारा ऐसे लगाना है एम्पेरियन लूप, एम्पेरियल लॉ। देखिए, नेक्स्ट कंसीडर करना है इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग कैसे लेंगे, है ना। देखिए, मान लीजिए I1 करंट डिस्प्ले का अंदर चल रहा है, I2 करंट डिस्प्ले का बाहर चल रहा है, ये सारे इनफाइनाइट करंट है। ये I3 करंट डिस्प्ले का अंदर चल रहा है, ठीक है। एक एम्पीरियन लूप हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया है, जिसका डायरेक्शन अपनी मर्जी से ले लिया है। दूसरा एम्पीरियन लूप ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसका भी डायरेक्शन हम लोगों ने अपनी मर्जी से ले लिया है। ये ब्लैक वाला को फर्स्ट लूप ले लो, ये रेड वाला को सेकंड लूप ले लो, ठीक है। देखिए, I1 एंड I2 का डायरेक्शन आपको कैसे लेना है, बी डॉट डी एल लगाना तो सीख गया ना। हाँ अब देखो, ब्लैक वाला लूप के अंदर I1 एंड I3 करंट दोनों है ना। हाँ तो फोर लूप 1 लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल करने के बाद क्या लिखोगे, म्यू नॉट। आप देखो, लूप के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करिए, लूप के डायरेक्शन में जो भी आपने डायरेक्शन लिया, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर थंब जो है, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन वाली करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जैसे ब्लैक वाले में करिए एंटी क्लॉकवाइज, तो डिस्प्ले के बाहर आ रहा है ना थंब, हाँ लेकिन I1 एंड I2 करंट तो डिस्प्ले के अंदर जा रहा है, जो कि लूप के अंदर है। लूप के अंदर वाला ही करंट से आपको मतलब है, लूप के बाहर वाला करंट से कोई मतलब नहीं है ना। इसीलिए म्यू नॉट आई इन हम लोगों ने लिखा है, इनसाइड वाला करंट। समझ में आया। हाँ तो म्यू नॉट आई इन की वैल्यू देखो, थंब डिस्प्ले का बाहर आ रहा था, तो I1 एंड I2 क्या हो जाएगा, -I1 माइनस I3 नेगेटिव होगा।
है ना। फॉर लूप 2 देखिए, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट। लूप 2 के लिए देखिए करंट डिस्प्ले क्या होगा बताइए, टोटल करंट बताइए क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज हम लोगों ने लिया है लूप का डायरेक्शन। inside. हाँ तो ठीक है, तो टोटल आई इन की वैल्यू बताइए ना। I2 minus I1. प्लस, ठीक है, आई वन माइनस आई टू, यही लोगे ना। तो यहाँ स्टार मार्क करके लिखिए। फोर आई इन क्या करना है? कर्ल फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। कर्ल फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, देन थंब रिप्रेजेंट पॉजिटिव करंट। जिस डायरेक्शन में थंब रिप्रेजेंट जाएगा उस डायरेक्शन वाला करंट पॉजिटिव होगा, उसके अदर डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो। हो गया सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लो एम्पियर लॉ पे। पहला, पहले बता दिया जैसे गॉस लॉ है वैसे ये लॉ भी जो है हर जगह वैलिड है, बट हमेशा यूजफुल नहीं है, ठीक है। यूजफुल वहीं होगा जहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, इसे इस के लिए यूज करते हैं ना। एप्लीकेशन में आप खुद सिखाएंगे। जस्ट लाइक गॉस लॉ, ACL एम्पियर सर्किट लॉ इज always valid but not always useful। सेकंड पॉइंट कि ये यूजफुल तभी है जब मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप, जो एम्पीरियन लूप हम लोग लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो या 90 डिग्री हो, मतलब इजी टू कैलकुलेट हो, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इट इज यूजफुल व्हेन, फर्स्ट पॉइंट लिख लो,
V is constant over whole path, or B is easy to calculate on different point of the path, or B is 0 on the path। ठीक है, इसी में बी नंबर पॉइंट लिख लो। बी नंबर पॉइंट तुम्हारा क्या है? बी along the whole path, B is either tangential to path और परपेंडिकुलर टू पाथ। ठीक है, यही है। मतलब बेसिकली बी तुम्हारा इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए। ये नहीं कि वेरिएबल हो गया मैग्नेटिक फील्ड, उधर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डीएल और उसके बीच का एंगल क्या है, अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री हो जा रहा है, तो वो फिर वहां पे ये लगेगा नहीं। ठीक है, फिर वो बेकार हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवियस बोर्ड नोट डाउन कर लिया है क्या? हाँ, ये वाला भी हो गया सर। ये कर लिया ना? हाँ। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एसीएल, एम्पियर सर्किट ऑफ लॉ। देखिए, पहला देखेंगे, और देखिए ये लॉ की एक खूबी है, इसीलिए पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि जहां पे ये लॉ लगेगा क्वेश्चन को एकदम आसान बना देगा। जैसे आप देखो, फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के लिए जो हम लोगों ने प्रूफ किया था, इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लेके आया हम लोगों ने यूजिंग बार्ट सबार्ट लॉ, एकदम एक पन्ना का प्रूफ किया था, यहाँ 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। लेकिन एसीएल का यूज करके आप फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, इनफाइनाइट वायर के लिए कर पाओगे। ये भी कंडीशन है, लेकिन वही है, जहां पे ये लगेगा क्वेश्चन को एकदम इजी बना देगा, है ना। ठीक, तो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन देते हैं फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, है ना। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड? न्यू नॉट आई, न्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सबसे पहले एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे।
एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है एम्पिरियन लूप का डायरेक्शन लेना। कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, ये डायरेक्शन ले लीजिए एम्पिरियन लूप का, ठीक है। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अलोंग द इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये क्या होता है? सर्कुलर ही होता है ना। इसके अराउंड तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। हाँ। तो अगर टॉप व्यू अगर आप देख रहे हो, टॉप व्यू देखो, तो ये जो एम्पिरियन लूप लिया है, ये जो एम्पिरियन लूप लिया है ब्लैक कलर का, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो किधर होगा? अगर यहाँ पे देख लो एंटी वाले क्लॉक। पोर्शन के लिए, इधर ही होगा ना, है ना। यहाँ पे देखो इधर ही होगा, यहाँ पे देखो इधर ही होगा, यहाँ पे देखो इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो दैट इज कांस्टेंट, हाँ। है ना। डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है। हाँ। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लूप हम लोग लेते हैं। लूप का डायरेक्शन ही हम लोगों ने ऐसा लिया है। तो लूप का डायरेक्शन भी हम लोग को ऐसा कंसीडर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। और करंट देखो इधर किधर, आप टॉप व्यू देख रहे हो ना, तो करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, आई करंट आपके आंख की तरफ आ रहा है ना। इधर से देख रहे हो आप, इधर से देख रहे हो बेसिकली, यहाँ से देख रहे हो टॉप व्यू। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अब एम्पेरियन लूप लगा दीजिए। लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, है ना, सारे का सम करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है ना। डीएल को आप इंटीग्रेट करोगे ओवर क्लोज लूप तो कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर 2 पाई आर म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देखो फॉर इनफाइनाइट बार यही आया था कि नहीं, है ना। ये रेडियस आर हम लोगों ने लिया है, एम्पेरियन लूप का रेडियस यही आया था ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ पे हाँ। भी आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन के लिए तो आपको याद, डायरेक्शन के लिए तो आता ही है आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लिख लिया ये। हाँ सर। नेक्स्ट है ये सेकंड नंबर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर है ये। तो करंट तुम्हारा इस पे, इसमें किस में चल रहा होगा, सरफेस पे ही तो करंट चल रहा होगा ना। बीच में तो हॉलो स्पेस है, तो हॉलो स्पेस में तो करंट नहीं चल रहा होगा ना। जो भी करंट चल रहा होगा इस पे चल रहा होगा, इस पे चल रहा होगा, इस पे चल रहा होगा, इस पे, इस पे। तो टेक करिए कि आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है ना। तो सबसे पहले इनसाइड वाला पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड वाला पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे तो क्या करना है होगा, कोई भी इनसाइड में पॉइंट पी पकड़ लो। तो यहाँ से ड्रॉ करोगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप बनाओगे ना।
यहाँ से ये एम्पीरियन लूप ऐसे बना दिया, ठीक है, जिसका ये रेडियस मान लो कि स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू देखते हो तो कैसा दिखेगा कि करंट जो है आपके तरफ आ रहा है, करंट आपके तरफ आ रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आप कहाँ फाइंड आउट कर रहे हो, इस पॉइंट पी पे, जो कि यहाँ से क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से आप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करिए, है ना, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करिए इसको। तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर क्या कुछ भी करंट है या नहीं है? नहीं है, नहीं क्योंकि है वो ना? फॉलो से लग रहा है। हाँ, हॉलो है ना, तो आई इन की वैल्यू 0 है। हाँ तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल अगर आप करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जीरो। करंट ही नहीं है। आउटसाइड में देखिए, इधर साइड में ही हो जाएगा। आउटसाइड में अगर देखा जाए तो आउटसाइड में अगर आप देखोगे तो आउटसाइड पे हम आपको बनाना होगा एक, है ना, ये आर डिस्टेंस पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे, है ना, पॉइंट पी पे। तो टॉप व्यू अगर देखा जाए तो कैसा दिखेगा, ये ना, करंट आपके तरफ आ रहा है, एंड इस पॉइंट पी पे यू आर बेसिकली फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सेंटर से क्या है, आर डिस्टेंस पे है। तो आप लूप ड्रॉ करोगे, एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिए, लूप का डायरेक्शन पकड़ लिए, है ना, लूप का डायरेक्शन पकड़ के अपना डीएल का डायरेक्शन यहाँ ले लिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी तो उधर ही चलेगा, हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन उधर ही होगी, डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन उधर ही होगा, सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में डीएल वेक्टर। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल अगर आप लिख रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, है ना, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री। अब इसको इंटीग्रेट करिए ओवर क्लोज लूप, ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब देखो आई यहाँ पे पॉजिटिव लेना होगा ना, आप लूप के अलोंग अपना कर राइट हैंड का फोर फिंगर को कल के लिए करंट, और वो हम आउटसाइड डिस्प्ले है। का बाहर आ रहा है तो डिस्प्ले का बाहर ही तो करंट चल रहा हाँ है ना, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि वही आ जाए। और आप अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बी तो तुम्हारा कांस्टेंट है, डीएल को इंटीग्रेट करो ओवर क्लोज लूप, तो डीएल को इंटीग्रेट करोगे ओवर क्लोज लूप तो क्या हो जाएगा, वही 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ पे देखो ये इन्फाइनाइट वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, हाँ इन्फाइनाइट वायर की तरह ही तो आया है, इसमें कुछ अलग थोड़ी ना आया, ठीक है, लिख लीजिए।
हो गया सर। इसका ग्राफ देखो। इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है जब तक रेडियस आर नहीं आया। रेडियस आर के बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई आर हो जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बी मैक्स की वैल्यू। हो गया सर। नेक्स्ट है 3rd नंबर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। लॉन्ग है ना, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले इनसाइड में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इनसाइड में एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा। हाँ। ये पॉइंट पी को पकड़ के यहाँ पे एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो। रेडियस आर ले लीजिए इसका। इस लूप का डायरेक्शन ये ले लो। टॉप व्यू अगर देखोगे तो क्या इस लूप के अंदर कोई करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है, ठीक है। तो ये डॉट वाला करंट जा रहा है ना, आपके आंख की तरफ, हाँ। है ना। हाँ। ये लूप का डायरेक्शन ले लिया है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड देखो अभी भी इधर ही चल रहा है। डी मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल दोनों सेम अलोंग चल रहा है, ठीक है। तो आई इन की वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम लोग करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट आई पर यूनिट एरिया, हाँ। आई बाई ई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। है ना। इसका रेडियस आर ले लोगे, हाँ, इसका रेडियस आर आपको नोन है। करंट डेंसिटी इतना है, तो आई इन की वैल्यू कितनी हो गई? आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए हम आराम से यूनिटरी मेथड लगा के आई इन का वैल्यू निकल जा रहा है।
बहुत जगह करंट कांस्टेंट नहीं होगा, वहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके आई इन की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आई इन की वैल्यू यहाँ से निकल आया है, तो नॉर्मल आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, विल गेट द आंसर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे भी हो जाएगा, बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वायर, ये बी इन की वैल्यू हो गई। क्या बात समझ में आई है? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो ये बी इन का वैल्यू हम लोग एक और वे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट जे का वैल्यू क्या है, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना? हाँ तो इसको जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं क्या? कैसे? आर का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम सेंटर से हम लोग लेंगे, जैसे आर की जो डायरेक्शन है ना, आर का डायरेक्शन किधर लोगे? सेंटर। फ्रॉम सेंटर से, ये है आर का डायरेक्शन, कहाँ तक? जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। और बाकी जे का डायरेक्शन किधर होता है? जे का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करेक्ट। जे का डायरेक्शन ऑलरेडी बता रखा है आपको, डायरेक्शन ऑफ जे अलोंग करंट। ठीक है, इसका यूज आगे होगा इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आउटसाइड के लिए देखो, आउटसाइड के लिए तो आसान हो गया, सिमिलर लाइक पहले जैसे किया है। इनफाइनाइट वायर के लिए उसमें तो कुछ अलग होगा नहीं। आउटसाइड के लिए आप सेम वे में क्या करोगे, एम्पीरियन लूप ड्रॉ करिए। आप बाहर में एम्पीरियन लूप ड्रॉ करो, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे, एम्पीरियन लूप का फिर डायरेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। टॉप व्यू अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये लूप का डायरेक्शन ले लोगे, बी इधर होगा, डीएल भी इधर ही होगा, है ना? लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना? बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। खत्म। लिख लो। इसका ग्राफ अगर देख लो तो कैसा होगा? इन साइड में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर है। ये रेडियस पे जाने के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे तुमको बी मैक्स मिलेगा। बी मैक्स कहाँ? सरफेस पे मिलेगा। बी मैक्स म्यू नॉट आई बाई टू पाई, लिख लीजिए।
क्वेश्चन लिखिए। ये सिलिंड्रिकल वायर है ना, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर टॉप व्यू है ये, ठीक है। ये अंदर का रेडियस R1 गिवन है, बाहर का रेडियस R2 है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट A, B एंड C, ठीक है, ABC। या R1 ले लो, या R2 ले लो, R3 ले लो। क्या आंसर आया इनसाइड के लिए? इनसाइड ये 0 ठीक है, और बाहर वाले के लिए बी के लिए न्यू नॉट आई स्मॉल R2 स्क्वायर माइनस बड़ा R1 स्क्वायर अपॉन 2 बाय कैपिटल R कैपिटल 2 होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 होल स्क्वायर। मतलब इनसाइड में कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है कि इनसाइड में कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। तो आपने तो कांस्टेंट बनाया ना फिर, ये तो सॉलिड स्फीयर की तरह ही है ना, 2 हाँ सॉलिड सिलेंडर की तरह ही है तो। हाँ तो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए,
एट पॉइंट ए पे आप देखोगे तो आई इन की वैल्यू 0 है, तो आई इन 0 है, तो बी एट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट बी अगर देखा जाए तो पहले करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं, आई अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, माइनस R1 स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी है। आई इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बाई पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू इनटू एरिया बाय। पाई R2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर ना, हाँ ये किया था आपने। आई इन के लिए तो यही लेना होगा ना। हाँ, वो छोटा वाला R कौन सा है? छोटा वाला और सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस, वो सेंटर, R2 है। 1 सेकेंड। पाई आर स्क्वायर माइनस, R1 स्क्वायर, कैपिटल R1। ये आई इन का वैल्यू निकल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा। सर वो स्मॉल R2 होना चाहिए ना? नहीं तो सारे डिस्टेंस में तो आर ही लिया है ना मैंने। नहीं, वो R1 और R2 लिया है आपने, A और B का डिस्टेंस। अच्छा स्मॉल आर लिया है, ओके। हाँ। हाँ तो ठीक, स्मॉल आर टू डाल दो, स्मॉल आर टू डाल दो, ठीक है। तो ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन लिखोगे, वही आप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे वहां पे, ऐसे पकड़ के एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, है ना। बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री, ये फिर म्यू नॉट आई इन, ये हो जाएगा 2 पाई R2 म्यू नॉट आई इन, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन बाई 2 पाई R2, और आई इन की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई इन तुम्हारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई R2, आई इन की वैल्यू देखो पाई पाई उड़ जाएगा यहाँ से, हो गया, ठीक है। एंड एट सी के लिए तो फिर आ गया तुम्हारा नॉर्मल, म्यू नॉट आई बाई, 2 पाई R3। है ना, तो ऐसे हो गया, नोट डाउन कर लो।
कितने क्वेश्चन बनाए थे आपने पेपर में? और 6 to 7 MCQs नहीं हुए थे सर। अच्छा, ठीक। लिख लिए ये? क्या? लिख लिए? हाँ। ये क्या है, टॉप व्यू? हो रहे हैं?
नहीं हुआ? बता दूं ये? हाँ। देखिए, आप देखो, करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। मतलब हर एक पॉइंट से, रॉड का हर एक पॉइंट से, सेंटर से जैसे ही उसका आप डिस्टेंस चेंज करते हो, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज करंट की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग है, यहाँ से 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 अलग है, हर जगह से करंट की वैल्यू अलग है, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। ठीक है, चलिए। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू r/2, है ना? मतलब इन साइड में पहले फाइंड आउट करना, तो क्या करें? तो काम करते हैं, एक छोटा सा पहले स्ट्रिप कट कर लेते हैं, है ना? सर्कुलर स्ट्रिप कट करते हैं यहाँ पे। अरे, अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। ये सर्कुलर स्ट्रिप कट आउट किया सेंटर से r डिस्टेंस पे। r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का स्ट्रिप कट आउट किया। ठीक है, तो आई इन की वैल्यू क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। मतलब वो dr थिकनेस में कितना करंट जा रहा है, दैट इज करंट थ्रू dr थिकनेस के लिए कितना हो जाएगा? तो आप देखो, इसका dA का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई r इंटू डी आर, है ना? तो करंट डेंसिटी आपको पता है, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। हाँ। तो डी की वैल्यू हो जाएगी J इंटू डी ए, है ना? तो J0 इंटू आर इंटू 2 पाई r इंटू डी आर, यही होगा ना? हाँ। तो J0 इंटू 2 पाई r² इंटू डी आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। और हम लोग को जो फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड r इज इक्वल टू r/2 पे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड द आई इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई इन की वैल्यू क्या हो जाएगा? डी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, डिग्रेड। हाँ। कहाँ से कहाँ? 0 से r/2, और फिर क्योंकि r/2 के, आप r/2 पे ही लेके ना ये बनाओगे। हाँ। मान लो कि r/2 कहीं यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लेके एम्पीरियन लूप बनाओगे, r/2 पे लेके एम्पीरियन लूप बनाओगे, है ना? हाँ। और एम्पीरियल लूप बना के फिर आई इन वाला जो फॉर्मूला आपका आएगा, आपको इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन तो लिखोगे ना? हाँ। आप फिर लिखोगे बी इंटू 2 पाई r/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो बी की वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई इन डिवाइडेड बाई 2 पाई r/2। तो आप आई इन की वैल्यू क्या लिखोगे? आई इन तो वही लोगे ना जो एम्पीरियल लूप के अंदर करंट है, हाँ। तो वही निकाल रहे हैं हम लोग। तो निकाल लेते हैं J0
टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो दैट विल बी आई इन जे नॉट टू पाई आर क्यूब बाई 3, 0 से आर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जे नॉट टू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 into 8, ये होगा ना। हाँ। इसमें पुट कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टू पाई आर बाई 2 इंटू जे नॉट टू पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 into 8। देखो 2 पाई से 2 पाई उड़ गया, एक आर से एक आर उड़ा है, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर बाई 12। देखो क्या ये आया कि नहीं। और आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 3/2 के लिए सेकेंड नंबर सॉल्व करोगे आप, तो सेकेंड नंबर जो है वो आर इज इक्वल टू 3r/2 है, दैट इज आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए अब क्या ही कहना, बी इंटू क्या लिख दोगे, 2 पाई 3r/2 3 आवर। इज इक्वल टू म्यू इंटू आई की वैल्यू आई ही हो जाएगी टोटल करंट, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई। और आई की टोटल वैल्यू निकाल दीजिए। अब जो आप आई इन के लिए इंटीग्रेशन डाले हो वो क्या लिखोगे, जे नॉट, ये टोटल जो इंटीग्रेशन डाले हो यहाँ से 0 से आर तक इंटीग्रेट करोगे, जे नॉट इंटू 2 पाई r² इंटू डी आर, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से आर, ये ना टोटल करंट थ्रू वायर निकलेगा। ठीक है, अब वहां पे 3r/2 नहीं डाल सकते हो क्योंकि वायर तो आर में ही, आर तक ही है ना, हाँ। तो वहीं तक आपको इंटीग्रेशन करके लाना होगा। आई की वैल्यू हो गई, तो फाइनल जो आंसर होगा म्यू नॉट बाई 3 पाई r जे नॉट 2 पाई r³ बाई 3। देखो पाई से पाई उड़ गया, एक आर से एक आर उड़ा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 2/9 हो जाएगा।
लिख लो। हो गया सर। ठीक, नेक्स्ट लिखो। मैग्नेटिक फील्ड inside long cylinder in cavity। यहाँ पे देखिए वायर आपका कैसे है। कैविटी जो है यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देखिए अगर टॉप व्यू देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा ना। हाँ। इसका सेंटर O1 ले लीजिए, इसका सेंटर ले लो O2, एंड हम लोग को इसी पॉइंट P जो है इस कैविटी में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये पॉइंट P होगा कैविटी में कोई। ठीक है, चलिए अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, एक कंप्लीट वायर ले लीजिए और एक छोटा सा वायर ले लिया। ये दोनों का सम, इसका करंट डेंसिटी J है, इसका करंट डेंसिटी -J है। ठीक है, इसका सेंटर O1 ले लो, इसका सेंटर ले लो O2, यहाँ पे कोई पॉइंट P है।
तो बी नेट एट पी आप क्या लिखोगे? बी नेट एट पी क्या लिखोगे? बी ड्यू टू 1, इसको फर्स्ट ले लेना है, इसको सेकंड ले लेना है। बी ड्यू टू 1 एट पी प्लस बी ड्यू टू 2 एट पी, ये लिखोगे? यही लिखोगे ना दोनों वायर के लिए, जो भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? करंट डेंसिटी के फॉर्म में आपको बता रखा था एक वैल्यू, म्यू नॉट इंटू जे क्रॉस आर। O1 से P। आर का वैल्यू क्या था? O1 से P लोगे ना, सेंटर से जिस पॉइंट पे हम लोग जाते थे वही लेते थे ना, हाँ। डिवाइडेड बाय 2, है ना, हाँ। माइनस म्यू नॉट, क्योंकि जे की वैल्यू माइनस है, करंट डेंसिटी माइनस है सेकंड वाला के लिए। ये क्या लिखोगे? O2 इंटू पी डिवाइडेड बाई 2। तो म्यू नॉट बाई 2, ये तुम्हारा हो जाएगा जे क्रॉस O1 से P प्लस जे क्रॉस P से O2, माइनस वन हटा दो तो, है ना, म्यू नॉट बाई 2, इसको जे को हम लोग बाहर ले लेते हैं, क्रॉस O1 से P प्लस P से O2। तो ये बेसिकली हो क्या गया? ये हो गया जे क्रॉस O1 से O2, लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, O1 से O2, हाँ। बी नेट। बी नेट एट, तो ये हो गया बी नेट एट की वैल्यू। जब देखो व्हेन O1 एंड O2 कोइंसाइड, O1 एंड O2 कोइंसाइड करेगा, तो बी एट पी, पी क्या हो जाएगा? कितनी होगी? O1 एंड O2 कोइंसाइड कर जाएगा तो कोइंसाइड मतलब समझे हाँ। कि ये एकदम सेंटर पे आ जाएगा कैविटी, कैविटी एकदम सेंटर पे आएगा। तो O1 एंड O2 कोइंसाइड अगर कर गया, तो O1 से O2 का जो वैल्यू है दैट विल बी जीरो ना, हाँ। दोनों तो सेम ही लाइन पे हो गया ना। तो बी नेट एट पी क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो प्रीवियस ही क्वेश्चन बन गया ना फिर। हाँ। यहाँ पे तुम्हारा O1 या O2, देख लो।
सर लेकिन कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस हुआ? ऊपर वाले केस में, क्योंकि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर क्या मतलब है? तुम तो करंट देखोगे ना। हाँ। बोला ना, आपका गॉस लॉ या फिर एसीएल जो हर जगह वैलिड नहीं है। आप ऐसे तो सोच ही रहे हो सर कैविटी है तो फिर कैसे आ जाएगा। लेकिन ये कैविटी सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है वायर के अलाउंग, और वही सिमेट्रिकली प्लेस्ड था यहाँ पे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। तो क्या सर? ठीक है, देखो इसमें आईटी आस्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, सॉल्व करिए। तब क्या लगता है क्या होना चाहिए?
अच्छा, कौन-कौन सा इनकरेक्ट होगा ये बता दोगे? कौन-कौन सा इनकरेक्ट है पॉसिबल? और बी वाला। ए क्यों इनकरेक्ट होगा? सर वो लास्ट वाला है क्या आंसर? डी। मतलब कैसे? क्योंकि आर मतलब बी गलत होगा क्योंकि R2 से R तक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कैसे हो सकता है, इसके लिए वो नहीं होगा। ठीक है। और फिर ए भी नहीं होगा, क्यों? इसमें भी कांस्टेंट ही हो गया ना वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और इसमें तो 0 से R/2 तक तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए ना? हाँ जो कैविटी कैविटी एकदम बीच में लाई कर रहा है। हाँ सी नंबर। 0 से R/2 नहीं होगा तो डी होगा फिर। ये क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? इसमें क्या खराबी हो गई? देखिए, अगर R की वैल्यू लेस देन R/2 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हाँ है ना? सेकेंड नंबर, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन R है तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। और थर्ड वन, अगर R की वैल्यू R/2 से बड़ा है एंड R से छोटा है तो फिर आपको क्या निकालना होगा? करंट डेंसिटी निकालना होगा ना? वही I बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R/2 का स्क्वायर, कितनी हो जाएगी वैल्यू ये? तो आई इन की वैल्यू क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 3/2, सॉरी, पाई R/2 का स्क्वायर, ये लोगे ना? देख लो क्या आ रहा है। उनको पाई पाई उड़ा दो पहले, पाई उड़ा दो। ये तुम्हारा आई इन की वैल्यू हो गई। कहीं गलती हुई है? आई इन का वैल्यू में तो गलती नहीं हुआ है।
ठीक है, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, आई इन की वैल्यू लिख दो I/3r² 4r² माइनस r²/4 डिवाइडेड बाई 2πr। ये लोगे। हाँ। हम्म। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4r² माइनस r²। तो इसीलिए आप देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। स्ट्रेट लाइन के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r होगा, y = mx। हाँ। ऐसा तो हाँ, यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में देखो कैसा दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो वो स्ट्रेट लाइन तो होने से रहा, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। समझ में आई बात? नोट डाउन कर लो। और आउटसाइड के लिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r होगा। आउटसाइड के लिए कोई दिक्कत है नहीं। ये वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r है, तो वो तो तुम्हारा डिक्रीज करेगा ही। ये तो ठीक है, ये ठीक है अपना। ठीक है।